साल 2016 में एक नोएडा बेस्ड कंपनी रिंगिंग बेल दुनिया का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन फ्रीडम 251 लॉन्च करने का फैसला करती है। दुनिया का सबसे सस्ता 251 रुपए वाला फ्रीडम 251 मोबाइल फोन, दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल फोन का दावा किए जाने वाले फ्रीडम 251 मोबाइल की डिलीवरी शुरू हो रही है। रिंगिंग बेल का फ्रीडम 251, जी हाँ, 251 रुपीज में एक एक्चुअल स्मार्टफोन। सिर्फ 251 रुपीज के प्राइस टैग के साथ न सिर्फ ये स्मार्टफोन हर एक इंडियन की अटेंशन ग्रैब करता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। और आखिर होता भी क्यों ना $4 यानी 251 रुपए की रेंज में, जिसमें ढंग की वायर्ड केबल मिलना तक भी मुश्किल होता है, उतने में 8 GB स्टोरेज और 1 GB रैम वाला एंड्रॉइड स्मार्टफोन सुनते ही मानो इंडियन जनता इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए उतावली हो चुकी थी। इसके अलावा फ्रीडम 251 के मेकर्स यानी रिंगिंग बेल कंपनी ने इस स्मार्टफोन को मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंडर इस तरह प्रमोट किया था कि हर कोई इस स्मार्टफोन को एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही समझ रहा था। और समझता भी क्यों ना, स्मार्टफोन की बैक में इंडियन फ्लैग का डिजाइन और इसके लॉन्च इवेंट पर खुद रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर ने इसे अनवेल किया था। The phone was unveiled by senior भारतीय जनता पार्टी लीडर मुरली मनोहर जोशी। और लॉन्च होते ही इस स्मार्टफोन को न सिर्फ 7 करोड़ से भी कहीं ज्यादा लोगों ने बुक कर दिया था, बल्कि इतनी डिमांड की वजह से ही फ्रीडम 251 की ऑफिशियल वेबसाइट तक क्रैश कर गई थी। मगर शायद ही उन 7 करोड़ लोगों को ये पता था कि जिस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए उन्हीं ने बुकिंग करी है, असल में वो स्मार्टफोन कभी उनके घर तक डिलीवर नहीं होगा, बल्कि ये स्मार्टफोन इंडिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन स्कैम बनकर ही रह जाएगा। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रिंगिंग बेल कंपनी के फाउंडर मोहित गोयल ने ये स्कैम अंजाम देकर इतने लोगों को बेवकूफ कैसे बना दिया, और उनका भांडा फूटने के बाद उनके साथ क्या हुआ था, और तो और क्यों हर बार हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते रहते हैं, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर गवर्नमेंट तक को चूना ही लगा रहे हैं। और इस ब्लेम गेम के चक्कर में हमारी इनोसेंस का फायदा उठा ये बड़े बड़े फ्रॉडस्टर हमारे यानी आम जनता के पैसे को उड़ाकर भाग जाते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि हम कौन से ऐसे स्टेप ले सकते हैं जिससे फ्यूचर में हम इन जैसे स्कैम से बच सके। तो फ्रीडम 251 स्मार्टफोन के एक स्कैम होने का प्रेडिक्शन इस स्मार्टफोन के लॉन्च में कई एक्सपर्ट पहले से ही कर चुके थे, और इस प्रेडिक्शन के पीछे की असली वजह इस स्मार्टफोन का 251 रुपीज का प्राइस टैग ही था, क्योंकि स्मार्टफोन एक्सपर्ट के एस्टीमेट के हिसाब से इस स्मार्टफोन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी इसको बनाने की कुल लागत ही 1400 रुपए से 2300 रुपए के बीच एस्टीमेट करी गई थी। यानी कि जिस स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करने में ही 2300 रुपए का खर्च आएगा, तो आखिर क्यों कोई कंपनी उसे 251 रुपीज के प्राइस टैग के साथ नुकसान पर बेचेगी। इसके अलावा जो अगली बड़ी वजह थी जो इस स्मार्टफोन को एक स्कैम होने के कटघरे में खड़ा करती है, वो है खुद इस स्मार्टफोन का मॉडल। क्योंकि जब इस स्मार्टफोन को प्रमोशन के लिए इसे रिव्यूअर और इन्फ्लुएंसर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो उन सभी ने ये नोटिस किया था कि असल में ये तो एडकॉम कंपनी का आइकन 4 स्मार्टफोन है, जिसके ऊपर सिर्फ रिंगिंग बेल कंपनी और इंडियन फ्लैग की रीब्रांडिंग करने के लिए स्टिकर्स लगाए गए थे, ताकि एडकॉम कंपनी का लोगो छुपाया जा सके। और एडकॉम आइकन 4 पहले से ही इंडियन मार्केट में 3999 के प्राइस टैग पर अवेलेबल भी था। और जैसे ही एडकॉम कंपनी को ये पता चलता है कि रिंगिंग बेल कंपनी उनके स्मार्टफोन को रीब्रांड करके सिर्फ 251 रुपीज में मार्केट करने की कोशिश कर रही है, तो ये जानते ही एडकॉम कंपनी रिंगिंग बेल को सू करने का डिसाइड करती है। अब इसके बाद अगला जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिंगिंग बेल में इतने स्कैम या फ्रॉड के एलिमेंट्स होने के बाद भी रिंगिंग बेल कंपनी के फाउंडर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब कैसे हो गए। एक चीज जो मैं रिंगिंग बेल कंपनी के फाउंडर्स की तारीफ करूंगा कि उनका फोकस बहुत क्लियर था, जैसा कि उन्होंने इंडिया के लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास ग्रुप को टारगेट किया, क्योंकि न सिर्फ इस कैटेगरी के लोग हमारे देश में नंबर्स में भी ज्यादा हैं, और 2015 और 16 के पीरियड में भी मोबाइल और इंटरनेट एक्सेस की ग्रोथ भी इन ग्रुप के लोगों में ही ज्यादा हुई है, बल्कि इस इनकम क्लास के लोग इमोशनल भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। इसलिए कंपनी ने आम जनता को चूना लगाने के लिए फोन में देशभक्ति वाले एलिमेंट इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि उनको ये मालूम था कि इस स्मार्टफोन में देशभक्ति का तड़का लगाने से इंडियन मिडिल क्लास इमोशनल हो जाएगी और बिना कुछ सोचे समझे स्मार्टफोन बुक भी कर देगी। और फाइनली कंपनी ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। इसके बाद अगली जो बड़ी वजह थी इस स्मार्टफोन का इतना बड़ा लेवल का फ्रॉड बनने की, वो थी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया। यूं तो मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, मगर इस पिलर ने अगर ढंग से काम किया होता तो शायद इंडिया में कई फ्रॉड होने से पहले ही रोके जा सकते थे। जैसा कि अगर हम इस फ्रीडम 251 के केस से समझते हैं कि हमारी सो कॉल्ड मीडिया is Bhaktas, so-called middle class, right? क्या यार एडिटर, सही फुटेज लगाओ।
तो हमारी मीडिया अगर इस स्मार्टफोन की इतनी ज्यादा हाइप बनाने से पहले इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करती और जरा सा भी शक होने पर इस स्मार्टफोन को लाइमलाइट देती ही ना, तो शायद ही लोग बेवकूफ बन पाते। इसके अलावा जिन कंज्यूमर ने स्मार्टफोन को खरीदने के लिए पैसा दिया था और फोन डिलीवर न होने के बाद उनको ये तक नहीं पता था कि आखिरकार वो लीगल एक्शन लेने के लिए जाएं कहां। प्लस क्योंकि ये स्मार्टफोन का प्राइस ही सिर्फ 251 रुपए ही था, इसलिए किसी को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि वो 251 रुपए के लिए कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। हालांकि इन सभी के और डिलीवरी में डिले के बाद हमारी गवर्नमेंट फाइनली जाकर इस केस को लेकर सीरियस होती है और फाइनली ये क्लैरिफाई करती है कि फ्रीडम 251 स्मार्टफोन का मेक इन इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। और तो और टेलीकॉम मिनिस्ट्री और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों ही रिंगिंग बेल कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद भी रिंगिंग बेल के फाउंडर ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रिसीव किए हैं और वो जून 2016 से स्मार्टफोन की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। और फाइनली जाकर जून मंथ में रिंगिंग बेल कुछ फोन्स की डिलीवरी तो करती है, लेकिन सिर्फ 5000 यूनिट्स की, और बाकी करोड़ों लोगों को स्मार्टफोन डिलीवर करने में नाकाम रहती है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो पाता है कि रिंगिंग बेल्स कंपनी के पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि वो इस लेवल पर मास प्रोडक्शन कर सके। और फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद रिंगिंग बेल के फाउंडर मोहित गोयल को एक फ्रॉड अंजाम देने के लिए अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यही नहीं खत्म हुई, क्योंकि ये आखिरी बार नहीं था कि मोहित को किसी धांधली के लिए गिरफ्तार किया जाना था, बल्कि एक बार फिर से साल 2018 में मोहित को पुलिस 200 करोड़ रुपए का ड्राई फ्रूट बिजनेस में फ्रॉड करने के लिए अरेस्ट करती है। और तो और तीसरी बार साल 2021 में मोहित को मनी एक्सटॉर्शन केस में अरेस्ट किया जाता है, वो भी इस बार एक सेक्सुअल असॉल्ट को सेटल करने के लिए, जिससे ये प्रूफ तो हो जाता है कि आदमी ही काफी बड़ा फ्रॉडस्टर था, जिसने न सिर्फ जनता को बल्कि सरकार तक को मूर्ख बनाकर इतना बड़ा मोबाइल फ्रॉड अंजाम दिया था। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि आखिर हम कौन से ऐसे स्टेप्स या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे इन फ्यूचर हम इन जैसे स्कैम्स या फ्रॉड से बच सकें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज खरीदने से पहले आप ये क्लैरिफाई कर लें कि आप वो चीज खरीदना क्यों चाहते हैं। क्या आपको उस सामान की सच में जरूरत है या फिर इमोशनल होकर आपने कोई भी चीज खरीदने का फैसला किया है। क्योंकि इंडिया में देशभक्ति के नाम पर कुछ भी बिक जाता है, चाहे वो मूवीज हों और भी बहुत सी चीजें। जैसा कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पर नेशनल फ्लैग हर जगह मिलता है और लोग देशभक्ति की भावना में उसे खरीदते भी हैं, मगर उसके अगले दिन ही आपको हमारे देश की शान सड़कों पर गिरी मिलती है। तो ऐसी देशभक्ति का क्या फायदा जब हम अपनी कंट्री के फ्लैग की ही इज्जत नहीं कर सकते। यानी कि अगली बार जब भी आपको कोई देशभक्ति के नाम पर कुछ भी बेचने की कोशिश करे तो आपको इमोशनल होकर उसे खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं भी खरीदोगे तो उससे आप बिल्कुल भी एंटी नेशनल नहीं हो जाओगे। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी डील मिले जिसको सुनने से ही आपको टू गुड टू बी ट्रू लग रही हो, तो फौरन ही उस ऑफर की क्रेडिबिलिटी और यहाँ तक कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी तक को वेरीफाई जरूर करें। इसके अलावा वो ऑफर जो प्रैक्टिकली ही अचीवेबल नहीं है उनसे तो बिल्कुल दूर ही रहें। जैसा कि फ्रीडम 251 के केस में एक्सपर्ट ने ये पहले से ही क्लेम कर दिया था कि 251 रुपीस में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना तक पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये फोन का जब हम पार्ट लाएंगे तो हमें 1400 लगेगा, तो 1400 में ये लाएंगे, 251 रुपए में बेचेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इस स्मार्टफोन को बुक किया। और तो और लास्ट में ये भी ध्यान रखें कि स्कैमर्स अक्सर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को गवर्नमेंट इनिशिएटिव से लिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कंज्यूमर का ट्रस्ट जीत सके। इसलिए गवर्नमेंट से जुड़े इनिशिएटिव को स्पेशली वेरीफाई जरूर कर ले। और अगर आप इन जैसे कोई भी स्कैम का शिकार हो गए हों तो फौरन ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल, साइबर क्राइम पोर्टल और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर फौरन ही रिपोर्ट जरूर करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।